हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम अभी बढ़ेंगे। पीछे हम लोग 8 क्लास पढ़ चुके हैं। पीछे हम लोग 8 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां क्लास पढ़ेंगे। आज हम प्रकाश के बर्तन का 9 क्लास पढ़ेंगे और इसके बाद एक क्लास में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल यह चैप्टर को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, जिसमें एक चीज बचा हुआ है लेंस सूत्र। वो लेंस सूत्र को साबित करके और यह चैप्टर क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। इसमें हम एक क्लास अब और बाकी है। तब तक आज 9वां क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं। पीछे 8 क्लास हो चुका है और एक क्लास में यह चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक क्लास में यह चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, यह अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी क्लास है, यह 9 क्लास है। आज कौन सी क्लास है, 9 क्लास है, समझे। पीछे हम लोग 8 क्लास पढ़ चुके हैं। आज अभी हम 9 क्लास पढ़ने जा रहे हैं और एक क्लास जो होगा अंतिम क्लास होगा कल। यह चैप्टर का कल अंतिम क्लास होगा और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग पुनः नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए, अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले बिना देरी किए वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको हम पीछे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बारे में बता चुके हैं। पीछे हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वह हम आपको बता चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको आज अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और कैसा प्रतिबिंब बनता है, समझे आप। आज हम आपको अवतल लेंस में किरण आरेख के बारे में बताएंगे। कल हम उत्तल के बारे में बताए थे, उसके बाद छीन परिपाटी बताएंगे, उसके बाद लेंस क्षमता बता के और आज की क्लास को खत्म करेंगे और पुनः हम लोग कल फिर स्टार्ट करेंगे। वो क्लास होगा लेंस सूत्र और लेंस सूत्र को सिद्ध करके और यह चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए, चलिए आपका हेडिंग क्या होगा, अवतल लेंस में बनने वाला किरण आरेख खींचे। अवतल लेंस में बनने वाला किरण आरेख खींचे। अवतल लेंस में बनने वाला किरण आरेख को खींचे। समझे, आपकी हेडिंग क्या हो जाएगा, अवतल लेंस में बनने वाला किरण आरेख को लिखे। समझे। जिसमें अवतल लेंस सबसे पहले हम देखेंगे कि वह अवतल लेंस होता क्या। देखिए, यह अवतल लेंस है, समझे। यह कौन सी लेंस है, अवतल लेंस। यह कौन सी लेंस हम अभी बनाने जा रहे हैं, यह अवतल लेंस बना रहे हैं। यह कौन सी लेंस है, अवतल लेंस। अब देखिए, इसमें यह प्रधान अक्ष होगा, इसमें यह प्रधान अक्ष होगा और यह इसमें क्या होगा, यह प्रकाशिक केंद्र भी होता है। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र भी होता है। प्रकाशिक केंद्र को हम कथी से लिखते हैं, ओ से। और इसमें आपको पता है फोकस होगा, इसमें क्या होगा, फोकस। और इस साइड भी क्या होगा, फोकस होगा। समझे, F2 इस साइड और इस साइड F1। हम इसके बारे में आपको 2-3 बता देते, समझे। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, समझे। इसे हम 2 कॉपी कर लेते हैं, चलिए 3 कॉपी कर लेते हैं। चलिए, जिसमें से हम आपको पहला किरण आरेख बता दें। पहला किरण आरेख आपका क्या होगा, वो देखिए। आपका पहला किरण आरेख होगा जब वस्तु को कहीं पे हम अनंत पे रख रहे हैं। जब वस्तु को इधर कहीं कहाँ पे रख रहे हैं, हम अनंत पे रख रहे हैं। मान लेते चलो कहीं से इधर से अनंत से आ रहा है, जब वस्तु को कहाँ पे रखें, हम अनंत से। अब जब अनंत पे वस्तु को रखें तो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा। और जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाता है तो अवतल लेंस का गुण है, ये किरण को क्या करता है, फैला देता है। यह प्रकाश की किरण को क्या करेगा, यह
फैला देगा, यह इधर भेजा देगा। अब इधर डॉट डॉट से क्या होगा बाबू, पता चलेगा, समझे, यह डॉट डॉट से मिलेगा जहाँ पे वो क्या हो जाएगा इसका फोकस। एक नीचा से भी आप दिखा सकते हैं, एक नीचा से भी आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। डॉट डॉट से यहाँ क्या हो जाएगा इसका फोकस, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे जाके बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर ना। चलिए देखिए, पहला हम क्या रखें बाबू, अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ पे रखें, अनंत पे। जब अनंत पे वस्तु को रखें तो क्या सब हुआ, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पे रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। चलिए, तो इसका पहला काम हम लोग लिख देंगे, इसका जो सब नाम है वो नाम दे देंगे। चलिए देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। अब एक बात बताइए, अब यह प्रतिबिंब सीधा होगा और यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, चूंकि यह मिलता हुआ प्रतीत होता है, चूंकि यह क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले यह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। चलिए दूसरा बात लिखेंगे, जब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। चलिए तीसरा बात हम यह लिखेंगे, जो वस्तु देखिए, कम से कम वस्तु इतना बड़ा तो होगा, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो वस्तु इसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। अब चौथा एक चीज और हम लिखेंगे, जो प्रतिबिंब इसका बन कहाँ रहा है, फोकस पे। प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है ना, फोकस पर, समझे। इस तरह से जो है आप इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं, समझे। तो पहला तो बहुत आसान है। अब हम दूसरा देखते हैं। पहला क्या है, आसान है, यही आपका क्वेश्चन कहेगा, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो अब क्या होता है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, और कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, समझे। चलिए अब आपसे दूसरा क्वेश्चन, चलिए हम आपको अब दूसरा बना के दिखा रहे हैं। अब हम आपको अवतल लेंस में दूसरा प्रतिबिंब बना के दिखा रहे हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले यह मान लेते हैं F1 है, समझे, और इधर मान लेते हैं कहीं 2F1 है, यानी फोकस 2 गुना, फोकस के 2 गुना। और इधर कहीं मान लेते हैं 2F2 है, समझे, और इधर कहीं क्या है, अनंत है, और इधर भी कहीं क्या है, मान लेते हैं अनंत है। हम वस्तु को मान लेते हैं 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं। मान लेते हैं हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। देखिए मान लेते हैं हम वस्तु को क्या किया, हम यहाँ पे रखे, यहाँ पे हम वस्तु को क्या किए, रख दिए। अब जब यहाँ पे वस्तु को रखे तो आपको पता है, जब प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु होता है तो प्रकाश की किरण क्या होता है, इसके समांतर जाएगा, यानी प्रकाश की किरण क्या जाएगा, इसके समांतर चले जाएगा ना। तो प्रकाश की किरण को इसके समांतर भेजिए, यह इसके समांतर गया। और आपको पता है यह अवतल दर्पण है, यह अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में क्या होता है, यह प्रकाश की किरण को ये क्या करता है, फैला देता है, समझे। और यहाँ पे डॉट डॉट से आप मिला दीजिए, जब मिलेगा तो ये कहाँ जाके मिलेगा, यह फोकस पे जाके मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। अब एक प्रकाश की किरण आपको हम बताए हैं जो कहाँ से डालना है, एक प्रकाश की किरण हम आपको बता चुके हैं जो कहाँ से डालना है, तो पता है, प्रकाशिक केंद्र से। एक प्रकाश की किरण को कहाँ से भेजना है, प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से भेजनी है, एक प्रकाश की किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से भेजनी है, समझे। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, समझे। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, समझे। यानी अब एक चीज यहाँ पे तो कंफर्म हो गया। अब इसमें कहीं पे भी आप वस्तु को रखेंगे ना, अवतल लेंस में आप वस्तु को कहीं पे रखेंगे ना, उसका प्रतिबिंब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेगा। देखिए हम यहाँ पे आपको बताएं, पहला क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए।
क्वेश्चन आपका है वस्तु को कहाँ पे हम रखे हैं 2F1 और F1 के बीच में। वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखा जाता है तो क्या सब होगा बताइए। जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखा जाता है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। देख रहे हैं डॉट डॉट से मिल रहा है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। समझे, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। और यह सीधा प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे हम सब बात को क्या करेंगे, लिख देंगे। लिख रहे हैं। सबसे पहला ये है, जो यह कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। समझे, चलिए दूसरा याद रखेंगे, जब काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। अब उत्तल लेंस में हमेशा और हमेशा काल्पनिक के प्रतिबिंब बनेगा। समझे। तीसरा बात याद रखेंगे आप, जो वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। अब चौथा बात अब क्या है, कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। कहाँ बन रहा है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच ना, प्रकाशिक केंद्र के बीच। समझे, केंद्र के बीच में ना, यही बात है। समझे। अब हम एक जगह और आपको वस्तु को रख के दिखाते हैं, ये 2F1 और अनंत के बीच में रख के दिखाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। समझे, एक जगह हम और कहीं रख के दिखाते हैं। वैसे कहीं भी रखेंगे ना उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में वस्तु को आप अनंत पे जब रखेंगे तब उसका फोकस पे प्रतिबिंब बनता था, काल्पनिक बनता था, सीधा बनता था, वस्तु से छोटा बनता था। अगर उसके बाद दोबारा आप जब वस्तु को या तो 2F पे रखिए या तो F पे रखिए या अनंत या 2F1 के बीच में रखिए, कहीं भी रखिएगा, उसका प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में ही बनेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक और बना के। चलिए इस बार हम वस्तु को कहाँ पे रखें वो बताइए आप। जहाँ पे कहेंगे हम वहीं पे रखेंगे। मान लेते हैं इस बार हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, अनंत और 2F1 के बीच। यहाँ पे मान लेते हैं हम 2F1 और यहाँ पे मान लेते हैं हम 2F2। अब ये इधर क्या हो जाएगा, अनंत हो गया। समझे, और इधर भी क्या हो गया, इधर अनंत हो जाता है। इधर क्या हो गया, अनंत हो गया। मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या किए, हम वस्तु को खड़ा किए इसके बीच में। यहाँ पे हम क्या किए, वस्तु को खड़ा किए। अब देखिए यहाँ पे जब वस्तु को हम खड़ा किए तो इसके समांतर प्रकाश की किरण तो जाएगा। अब इसके समांतर हम प्रकाश की किरण को क्या किए, भेज देते हैं। अब इसके समांतर प्रकाश की किरण को हम क्या किए, भेज देते। अब आपको पता है जब इसके समांतर प्रकाश की किरण गया तो अवतल लेंस का गुण क्या है, यह प्रकाश की किरण को फैला देता है। अब इसको देखिए, इसे डॉट डॉट से पीछे मिलाइए, इसे डॉट डॉट से क्या कीजिए, इस पे मिलाइए। ये क्या हो गया, इसका फोकस। अब एक प्रकाश की किरण को आप कहाँ से भेजिए, प्रकाशिक केंद्र पे भेजिए। कहाँ से भेजिए, प्रकाशिक केंद्र से। अब देखिए इसका भी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है बताइए आप। इसका प्रतिबिंब बताइए कहाँ बन रहा है। देखिए इसका भी प्रतिबिंब वहीं बन रहा है। देखें कहाँ बन रहा है, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। कहीं भी इधर रख लेंगे वस्तु को ना, वहीं पे बनेगा। ठीक है, अभी हम वस्तु को कहाँ पे रखे हैं इस बार 3 नंबर में हम क्या क्या किए हैं, वस्तु को जब वस्तु को अनंत और कहाँ पे रखें, 2F1 के बीच रखें ना, 2F1 के बीच रखें, के बीच रखें।
के बीच रखा जाता है। यहाँ पे देखिए रखा जाता है, तो रखा जाता है तो उसका क्या सब होगा वो पहले लिख देते हैं। सबसे पहला बात, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि डॉट डॉट से मिल रहा है ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। तीसरा बात इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। और चौथा बताइए आप, वस्तु प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। कहाँ बन रहा है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ना, प्रकाशिक केंद्र के बीच में, प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब देखिए, अब आप वस्तु को आप 2F1 पे भी रखेंगे ना तो वही बात होगा, यहाँ भी रखेंगे ना, यहाँ पे भी आप, तो वही होगा। समझे? कहीं भी आप रखेंगे ना, कहीं पे, तो वही बात होने वाला। समझे? कहीं पे भी आप वस्तु को रखेंगे ना तो वही होगा। चलिए अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में समझा देते हैं। दो गो क्वेश्चन था, जब वस्तु को हम प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रखे थे, तो जो हुआ आपको हम बता दिए, और एक हम आपको अपना मन से बताए। समझे? चलिए अब हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में जानकारी लेंगे। अब हम किसके बारे में लेंगे जानकारी? चिन्ह परिपाटी के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे हम एक लेंस बनाते हैं, यहाँ पे हम एक क्या बनाते हैं? लेंस बनाते हैं। अब देखिए यह कौन सी लेंस है? अब बताएंगे आप। हम आपको अभी जो बताने जा रहे हैं वो चिन्ह परिपाटी के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में बताने जा रहे हैं? चिन्ह परिपाटी के बारे में बता रहे हैं। अब ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है वो देखिए। चिन्ह परिपाटी के बारे में बता रहे, वही ना लेंस में चिन्ह परिपाटी ना, लेंस में चिन्ह परिपाटी, लेंस में क्या बाबू? चिन्ह परिपाटी। समझे? अब यह आप देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह लेंस है। यह कौन सा लेंस हमने बनाया? उत्तल लेंस बनाए। कौन सा लेंस बनाए? उत्तल लेंस। यह इसका प्रकाशिक केंद्र होगा ना, ये प्रधान अक्ष होगा। ये क्या होगा? इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। और यह इसमें मान लेते हैं एक हम लंब डाल देते हैं। समझे? कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। समझे? कुछ इसी तरह से हम क्या बनाते हैं? यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। समझे? कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। वो ध्यान से देखिएगा। ये समझिए तो ये मेरा क्या है? लेंस है। ये समझिए तो क्या है? मेरा लेंस है। समझे? ये समझिए तो ये मेरा क्या है? लेंस है। समझे? ये मेरा क्या है? समझिए तो ये क्या है? मेरा लेंस। और इसका ये क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। समझे? अब देखिए, अब एक चीज याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह इसका क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। अब देखिए इस तरह से हम खड़ा होते हैं, इस तरह से जब हम खड़ा होते हैं तो ये मेरा कौन सा साइड हो गया? दाहिना साइड हो गया। अब ये कौन सा साइड हो गया? बायां साइड हो गया। यह मेरा कौन सा साइड है? दाहिना। और ये कौन सा है? बायां। ये कौन है? दायां। और ये कौन है? बायां। अब देखिए तो यह कौन सा साइड हो गया? दायां साइड हो गया ना, दाई ओर हो गया। यह कौन सी ओर हो गया? दाई ओर। और यह कौन सी ओर हो गया? बायां ओर हो गया। यह कौन सा ओर हो गया? बायां ओर। समझे? यानी लेंस के हुए दाहिना साइड हो गया और यह बामा साइड हो गया। अब एक चीज आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। जो भी दूरी होगा, देखिए दाहिना साइड का दूरी होगा तो ये प्रकाशिक केंद्र से इधर से नापा जाएगा। यदि बामा साइड का नापेंगे तो यह प्रकाशिक केंद्र से इधर का नापा जाएगा। देखिए जो भी दूरी होगा, यानी मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ की दूरी नापना होगा, तो हम कहाँ से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से इधर। यदि हमें यहाँ से यहाँ की दूरी नापना होगा, हमें इधर की दूरी नापना होगा, तो कहाँ से नापेंगे? यहाँ से। तो लिखेंगे सभी दूरियां
प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। समझे? अब दूसरा क्या लिखेंगे वो देखिए। अब ये देखते हैं, यह दाईं साइड, ये कौन सा साइड है? दायां साइड। और दायां साइड हमेशा कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। यानी प्रकाशिक केंद्र के जो दाहिना वाला भाग होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। और प्रकाशिक केंद्र के बायां वाला साइड, यानी इधर की दूरी हमें नापना होगा, बायां साइड वाला, तो क्या होगा? इधर की दूरी ऋणात्मक होगा। इधर की दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक में हो जाएगा। इधर का मान कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। और उधर का मान कैसा होगा? धनात्मक। तो चलिए देखेंगे लेंस की बाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। लिख देंगे, लिखो बामा साइड, लिख देते हैं बाईं साइड ऋणात्मक और दाईं साइड धनात्मक। दाईं ओर दायां ओर का मान धनात्मक होगा। दायां ओर का मान कैसा होगा बाबू? धनात्मक होगा। तीसरा लिखेंगे बायां ओर का मान ऋणात्मक होगा। बायां ओर का मान ऋणात्मक होगा। समझे? अब ये देखिए, अब यह जो हमें ऊपर की दूरी नापना होगा, तो प्रधान अक्ष के ऊपर, कहाँ किससे? प्रधान अक्ष के ऊपर। प्रधान अक्ष के ऊपर का मान भी क्या होगा? धनात्मक होगा। देखिए ये हो गया ऊपर, ये क्या हो गया? ऊपर। और ये क्या हो गया? नीचे। ये क्या हो गया? नीचे। अब देखिए दायां साइड को आप कह सकते हैं लेंस के आगे भी कह सकते हैं, आगे भी कह सकते हैं। समझे? इसे आगे भी कह सकते हैं। और बायां साइड को क्या कह सकते हैं? पीछे भी कह सकते हैं। समझे? इसे क्या कह सकते हैं आप? पीछे भी कह सकते हैं। समझे? यह हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे। यानी प्रधान अक्ष की जो ऊपर की जो मान होगा वो क्या होगा? धनात्मक। और प्रधान अक्ष के नीचे का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यानी नीचे का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। समझे? नीचे का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। और प्रधान अक्ष के नीचे का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। और प्रधान अक्ष के नीचे का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के बाएं साइड का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और प्रधान अक्ष के दायां साइड का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। आप ग्राफ मैथ में पढ़े होंगे, ग्राफ पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश। उसमें भी आप देखते होंगे जो एक्स एक्सिस वाला भाग होता है उसे उधर का मान धनात्मक होता है, और एक्स डैश वाला जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। और वाई एक्सिस वाला जो मान होता है वो धनात्मक होता है, और वाई डैश वाला जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। मैथ में भी आप ऐसा पढ़े होंगे ग्राफ में। समझे? चलिए, तो ये होता है प्रधान अक्ष के ऊपर का मान क्या लिखेंगे हम? धनात्मक। और प्रधान अक्ष के नीचे का मान क्या लिखेंगे हम? ऋणात्मक। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखेंगे? लेंस में चिन्ह परिपाटी में देखिए सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। इसमें प्रधान अक्ष के ऊपर का मान माना जाता है धनात्मक, और प्रधान अक्ष के नीचे का मान क्या माना जाता है? ऋणात्मक। प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ की दूरी जो है धनात्मक में मानी जाती है, और बाईं तरफ में क्या मानी जाती है? ऋणात्मक। समझे? बाईं तरफ का मान कैसा माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। चलिए अब इसे खत्म करने के बाद अब हम लोग चलते हैं लेंस क्षमता की ओर। किसकी ओर चलते हैं? लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ लेंस। किसकी ओर चल रहे हैं हम लोग? लेंस क्षमता की ओर, यानी पावर ऑफ लेंस। समझे? चलिए हम चलते हैं, अब लेंस क्षमता की ओर चलते हैं। चलिए लिखेंगे यहाँ पे लेंस की क्षमता। क्वेश्चन क्या है आपका? लेंस की क्षमता। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पावर ऑफ लेंस। देखिए
चश्मा कुछ इस कदर होता होगा। अब देखेंगे चश्मा में कुछ इस तरह से भी भाग रहता है, समझे। तो यही होता है लेंस का पावर, यानी चश्मा का पावर, समझिए ना। लेंस का पावर मतलब चश्मा का पावर। नहीं कहते तो चश्मा कितना नंबर का है, तो चश्मा में कितना नंबर लेंस लगा हुआ है, यानी उस लेंस का पावर कितना है। वही हम लोग अभी इतना दिन से सुन रहे थे पावर के बारे में, यानी लेंस के पावर के बारे में। अभी हम उसको पढ़ रहे हैं, अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझे। अभी लेंस के पावर को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इतना दिन से क्या कर रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, लेंस के पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। और उस समय में हम क्या कर रहे थे, लेंस के पावर के बारे में सिर्फ सुन रहे थे, समझे। उस समय क्या कर रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। और इस समय अभी क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अब एक चीज देखेंगे, नहीं पूछ देते हैं किसी को, कोई चश्मा पहने रहे तो चश्मा कितना नंबर का, तुम्हारा चश्मा में लेंस कितना नंबर का लगा हुआ है, नहीं पूछ देते हैं। इसी तरह से देखे होंगे बूढ़ बुजुर्ग का जो चश्मा रहता है कुछ इस भाग का रहता है, आधा में देखते होंगे कुछ इस तरह सा जो है पेंट किया रहता है, स्टिकर टाइप का चिपकाया रहता है। तो हम आपको जब मानव नेत्र चैप्टर पढ़ाएंगे ना उस समय बता देंगे, क्योंकि जो बूढ़ बुजुर्ग रहता है उसका क्या होता है, नजदीक की दृष्टि और दूर की दृष्टि दोनों खराब हो जाता है। उसीलिए उसमें अवतल उत्तल दोनों लगा के देता है, जिसमें उसका काम चलता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी हम जान रहे हैं लेंस की क्षमता क्या होता है, वो जान रहे हैं। अब देखिए इससे पहले हम एक लेंस बना रहे हैं। लेंस कोई भी बना सकते, उत्तल या अवतल कोई भी, आपके वो डिपेंड करता है, समझे। या हम लेंस बनाए, वह कौन सा लेंस है आपको पता होना चाहिए। यह कौन सी लेंस है तो आपको पता होगा। यह कौन सी लेंस बनाए हम, अवतल लेंस बनाए। कौन सी लेंस बनाए, अवतल नहीं है, यह उत्तल है। यह कौन सी लेंस है, उत्तल लेंस है, समझे। अब इसमें ये क्या होता है, फोकस होता है, यानी f1 मान लेते हैं, इधर क्या होता है, f2 होता है, समझे। अब देखिए, अब इसके समांतर प्रकाश की किरण जाएगा। अब अपवर्तन के बाद क्या होगा, यह लेंस है। अब यह लेंस जब ज्यादा ताकतवर होगा, जब यह लेंस ज्यादा क्षमता होगा, जब इस लेंस की ज्यादा क्षमता होगा तो ये प्रकाश की किरण जो आ रहा है ना इसे पहले ही मोड़ देगा, समझे। यदि लेंस की क्षमता, देखिए इधर देखिए, यदि यह लेंस ज्यादा ताकतवर होगा यानी ज्यादा क्षमता वाला होगा तो ये क्या करेगा, इसे यहीं पे मोड़ देगा। यानी ये जहां पे मोड़ देगा वहीं पे इसका क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। जहां पे मोड़ देता है वहीं पे क्या होता है, फोकस होता है। लेकिन जब यह लेंस कम पावर का होगा यह प्रकाश की किरण और आगे जाके मुड़ेगा, और कम होगा तो और आगे जाके मुड़ेगा, और कम क्षमता का होगा तो और आगे जाके मुड़ेगा, और कम क्षमता का लेंस होगा तो और आगे, और कम क्षमता का लेंस होगा तो और आगे, और कम क्षमता का लेंस होगा तो और आगे। यानी लेंस जितना क्षमता का रहेगा वो प्रकाश की किरण को क्या करेगा, उतना जल्दी मोड़ देगा। यानी जब लेंस की क्षमता अधिक होता है तो फोकस क्या होता है, कमता है। यानी ज्यादा लेंस रहता है, लेंस की क्षमता ज्यादा होता है तो फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। यानी लेंस ज्यादा ताकतवर आता है तो फोकस को क्या करता है, घटा देता है। और लेंस जब कम रहता है, जब लेंस कमजोर रहता है तो फोकस क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी इससे ये बात पता चलता है, यानी ज्यादा क्षमता की लेंस रहेगा तो फोकस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी या लेंस की क्षमता अधिक है तो क्या करता है, पहले ही प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। और लेंस की जब पावर कम रहता है और आगे जाता है, और कम रहेगा तो और आगे, इसी तरह से क्या होता है, आगे जाता है। यानी ज्यादा क्षमता की जो लेंस रहेगा तो क्या करता है, प्रकाश की किरण को जल्दी मोड़ देता है, समझे। यानी ज्यादा क्षमता, लेंस की क्षमता अधिक रहेगा तो फोकस क्या होगा, कम होगा। और लेंस की क्षमता कम होगा तो फोकस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर इसका, इसे हम साइड कर देते हैं, समझाने के लिए यह किए थे, यह समझाने के पर्पज से बनाए थे। अब इसे हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। अब हम आपको आंसर लिखते हैं इसका, आखिर ये लेंस की क्षमता की आंसर हम आपको बता रहे हैं, समझे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे, वो देखिए। इसका आंसर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी लेंस में क्या लिखेंगे, किसी लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, लिखेंगे किसी लेंस में, किसी लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर, किसी लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की, इसको मिटाइए देते हैं, इसको क्या करिएगा रख के, हटाइए, इसे मिटा देते हैं।
आ रही प्रकाश की किरणें को आ रही प्रकाश की किरणें को जो लेंस जितना अधिक जितना अधिक विचलित करता है जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है यानी मोड़ता है, यानी क्या लिखेंगे, विचलित करता है यानी मोड़ता है। क्या करता है, मोड़ता। विचलित मतलब क्या होता है, मोड़ना क्या होता है विचलित मतलब मोड़ना। जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं, उसे लेंस की क्या कहते हैं बाबू, क्षमता कहते हैं। एक चीज और इसमें लिख सकते हैं, लेंस जो है फोकस का वैध कर्म होता है। लेंस जो है फोकस का क्या होता है, वैध कर्म होता है। एक आंसर यहाँ पे और आप लिख सकते हैं, और करके यहाँ पे लिख सकते हैं, या लेंस फोकस का वैध कर्म होता है। क्या होता है, वैध कर्म होता है। क्या होता है, वैध कर्म होता है। अब ये वैध कर्म क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं। ये वैध कर्म का मतलब समझे, जब एगो बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, अपने आप घट जाता है। यानी जब लेंस की क्षमता बढ़ रहा था तो फोकस क्या हो रहा था, घट रहा था। यानी ज्यादा ताकत का लेंस, जब ज्यादा ताकतवर लेंस था तो फोकस क्या हो रहा था, घट रहा था। जब लेंस की ताकत घट रहा था तो फोकस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यानी जब एक बढ़ रहा था तो दूसरा क्या हो रहा था, अपने आप घट रहा था। तुम बढ़ेगा तो हम घट जाएंगे। यानी जब लेंस की क्षमता बढ़ता था तो फोकस क्या होता था, घटता था। और जब फोकस बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे एक बात आप नोट में भी लिख सकते हैं, दिखा देते हैं। और लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है क्या, डायोप्टर होता है। चलिए, लेंस क्षमता की ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, और इसे डी से सूचित किया जाता है। तो लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या है आपको हम बता दिए। किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें को जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, समझे। या लेंस के फोकस दूरी के वैध कर्म को भी हम लोग क्या कहते हैं, लेंस के क्षमता कहते हैं। यानी लेंस के फोकस दूरी को भी हम लोग क्या कहते हैं, लेंस के फोकस के वैध कर्म को भी हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है बाबू, डायोप्टर होता है। और इसे क्या चीज से सूचित करते हैं हम लोग, डी से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, डी से। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, सूत्र क्या होता है। एक चीज नोट में लिख लीजिए आप। चलिए एक चीज नोट में लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम सूत्र बता दें। जब लेंस की क्षमता बढ़ेगा, जब लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो जब लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो फोकस घटेगा, अर्थात जब फोकस बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगा, तो लेंस की क्षमता घटेगा। समझे, जब लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो फोकस घटेगा, और जब फोकस बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, घटेगा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जब लेंस की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है तो उसका फोकस घटता है, बढ़ता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। आपको ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा एग्जाम में,
जब लेंस की क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी घटेगा, बढ़ेगा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या कहेंगे, घटेगा। यानी जब लेंस की क्षमता को बढ़ाएंगे तो फोकस क्या होगा, घटेगा, और जब फोकस बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता क्या होगा, घटेगा। चलिए, एक दूसरे में क्या है, वही काम है। अब इसका सूत्र हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र होता है इसका, लेंस क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस क्षमता का सूत्र, लेंस क्षमता का सूत्र क्या होता है वो देखिए। लेंस क्षमता का जो सूत्र होता है, देखिए कॉमन भी आप सूत्र लिख देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। P से क्या होता है, पावर, P से क्या होता है, पावर, P बराबर 1/f आप लिख सकते हैं। लेकिन इसे हम थोड़ा एक सिस्टमेटिक ढंग से बना देते हैं। कभी कभी मान आप देखते होंगे जो सेंटीमीटर में देता है, कभी कभी मीटर में दे देता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको सवाल बनाने में सहूलियत चाहिए। तो पहला हम लिखेंगे P बराबर 1/f। ये कब यह सूत्र को लगाएंगे, जब मान मीटर में हो, जब मान क्या चीज में दिया हो, मीटर में दिया हो, कथी में दिया हो, मीटर में, जब मान मीटर में हो, मीटर, जब मान, जब मीटर में हो, जब मीटर में हो, समझे, जब मान क्या चीज में हो, मीटर में। और जब सेंटीमीटर में होगा तो क्या यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, P बराबर 100/f, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 100, वही ना। तो क्या लिख देंगे हम, जब मान सेंटीमीटर में होगा तो क्या लिखेंगे हम, 100/f, यानी जब मान कथी में हो, सेंटीमीटर में हो, कथी में हो, सेंटीमीटर में हो। जब मान सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या लगाएंगे हम, 100/f। अब जब मान मीटर में रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, 1/f। अब दूसरा होता है इसमें एक और, यानी जब आपको f पूछेगा, p दे देगा तो क्या लिखेंगे, तो 1/p। जब मान सेंटीमीटर में होगा तब, जब मीटर में होगा तो f बराबर 1/p, मीटर में होगा तो ये यूज करेंगे। और जब सेंटीमीटर में होगा तो क्या लिखेंगे, p बराबर 100/f बराबर 100/p। जब ये कितनी में होगा, सेंटीमीटर में होगा, समझे। यही सूत्र को आपको क्या करना है, लगा के आपको सवाल बनाना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखिए P बराबर 1/f है और P बराबर 100/f, यानी जब मान सेंटीमीटर में रहेगा तो ये लगाएंगे, जब मीटर में रहेगा तो ये लगाएंगे। अब इसमें देखिए आपको फोकस निकालना रहेगा तब क्या करेंगे आप, ये करेंगे। जब पावर निकालना रहेगा, क्षमता, तो ये, फोकस निकालना रहेगा ये। जब मीटर में रहेगा तो ये, और सेंटीमीटर में रहेगा तो ये। अब अभी आपको जब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, जब मीटर में रहेगा तो ये लगाएंगे, और जब सेंटीमीटर में रहेगा तो हम ये लगाएंगे, समझे। जब मीटर में तो ये, और सेंटीमीटर में रहेगा तो ये। चलो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, एक किसी उत्तल लेंस की, लिख देते हैं, किसी उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षमता ज्ञात करें, तो इसका क्षमता ज्ञात करें, तो इसका क्षमता ज्ञात करें। अब इसका क्षमता बताइए आप, P, अब सेंटीमीटर में मान दिया था, आपको हम बताए थे P बराबर 1/, सेंटीमीटर में होगा तो मान कौन लगाएंगे, 100/f, यही बताए थे ना। जब मान सेंटीमीटर में होगा तो क्या लगाएंगे, 100/f, और जब मीटर में रहेगा तो सीधे लगा देंगे। तो लगाइए, चूंकि यह सूत्र आपको पता है, वही ना। तो लगाइए, P बराबर क्या हो जाएगा, 100 इधर 20 हो जाएगा ना। उत्तल लेंस है ना, अब उत्तल लेंस में पता है ना, उत्तल लेंस की फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। इसे काट दीजिए, और जब इसे काट दिए तो कितना हो गया बताइए, 20 के 20, 20 पंचे 100, यानी 5। और यहाँ पे डी लगाना नहीं भूलेंगे, डी लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। आंसर क्या हो जाएगा, गलत। चूंकि लेंस क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायऑप्टर होता है। लेंस क्षमता की ऐसा मात्रा क्या होता है, डायऑप्टर होता है, समझे। यह सेंटीमीटर में था तो आप ऐसे बना लिए। अब इसी में से हम कर देते हैं, यह सेंटीमीटर में था तो आप ऐसे बना दिए। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, समझे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चलिए अब इसी को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए अब इसको हम चेंज कैसे करें
इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए इसे बना के दिखाइए आप। इसे हम मीटर में कर देते हैं, इसे हम क्या चीज में कर देते हैं, मान लेते हैं हम, चलिए कर देते हैं हम आपको वही 20 मीटर कर देते हैं, हटे बने। जब मीटर में होगा तो हम कौन बताए हैं, ये वाला सूत्र बताए हैं, क्या बताए हैं, ये वाला सूत्र बताए ना, T बराबर 1/f बता दिए है ना, तो f आपको दे दिया है तो लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे 1/20 है ना। अब इसे भागा दे दीजिए, जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट में क्या लगा देंगे आप, डी लगा देंगे, जो हो जाएगा वो आंसर, भागा दे देंगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है ये वाला माइन, यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन सब हम आपको बता चुके हैं, अब यह बन जाएगा आपको, यह क्वेश्चन सब इस पे आपको बन जाएगा, समझे। माइन एक और क्वेश्चन, एक यह क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछता है, यह सब आपसे बन जाएगा, सब मीटर सेंटीमीटर सब बन जाएगा, समझे। माइन यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यह एग्जाम में पूछता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पूछता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस क्षमता, किसी लेंस की क्षमता 2D - 2D है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात है। यह क्वेश्चन आप लोग बना के भेजेंगे, समझे, नोट ये कमेंट करेंगे बना के इसका आंसर, समझे, इसका आंसर आप कमेंट में हमें बना के भेजेंगे। अब एक चीज लास्ट बच गया है वो हम आपको बता देते हैं, इसे बना के आप कमेंट में करेंगे जरूर। अब एक चीज आपको बच गया है जो हम आपको बता देते हैं, आवर्धन। आवर्धन आपको पता है ना, आवर्धन दर्पण में भी बताए थे, क्या बताए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते थे, इसीलिए इस पे चर्चा नहीं करेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम आपको लेंस सूत्र बताएंगे, कल हम आपको क्या बताने वाले हैं, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र कल हम आपको बताएंगे। कल कौन से सूत्र बताएंगे, लेंस सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। कल हम इसे सत्यापन करके देंगे, अब यह सत्यापन 5 नंबर पूछता है, समझे। और आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा बाबू, वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।